हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे अकाउंटिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, लायबिलिटी। पर ये होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं और ये इसके रियल लाइफ में यूज़ क्या होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो अगर आप क्लास 11, 12 या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल टर्म्स में लायबिलिटी वो ऑब्लिगेशन होती है जो बिजनेस को फुलफिल करनी होती है। सिंपल लायबिलिटी का बस इतना मतलब होता है दायित्व। लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व। अब हम कुछ नोट्स की हेल्प से समझ लेते हैं लायबिलिटी मतलब क्या होता है। Liability refers to legal obligation or responsibility to repay a debts or settle an obligation. In accounting and finance, liability are amount of a company or individual owes to others. एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लोन फ्रॉम बैंक। इफ अ कंपनी बोरो ₹10 lakh फ्रॉम द बैंक, द अमाउंट बिकम्स अ लायबिलिटी बिकॉज द कंपनी हैज़ टू रीपे इट इन द फ्यूचर। इसका एक सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 10 लाख का लोन कंपनी बैंक से बोरो कर रही है, लोन ले रही है 10 लाख का कंपनी बैंक से। तो कंपनी की लायबिलिटी है, दायित्व है उसका कि वो फ्यूचर में उस लोन को रीपे करेगी। ठीक है, फ्यूचर में उस लोन को रीपे करेगी। मतलब लायबिलिटी का सिंपल टर्म्स में मतलब ये होता है कि आपके ऊपर दायित्व है। अगर आप लोन लेते हैं या फिर किसी से सामान लेते हैं, कोई स्टॉक या फिर उधारी में कुछ सामान लेते हैं, तो आपका ये लायबिलिटी है कि आप उसको पे करेंगे, रीपे करेंगे। उसका जो भी अमाउंट होगा आप रीपे करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी के टाइप्स देख लेते हैं। लायबिलिटी के टाइप्स कितने होते हैं। मेनली लायबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ 5 लायबिलिटी के टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए सोचा है। ठीक है, तो लायबिलिटी के टाइप्स हम जितने भी होते हैं वो आज इस वीडियो में समझ लेते हैं। मेनली 2 ही टाइप्स होते हैं, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन हम ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम ये तीनों भी देख लेते हैं कि क्या होते हैं। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और नॉन करेंट होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ऐसी लायबिलिटी जो लेस देन 1 ईयर हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। एग्जांपल जैसे होता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म हम लोग लोन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेंगे, लेस देन 1 ईयर के लिए लोन लेंगे, तो हमारा करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी में मान लीजिए वही लोन हम लॉन्ग टर्म्स के लिए ले रहे हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए ले रहे हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए ले रहे हैं लोन, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी और नॉन करेंट में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। ये सैलरी जो है, सैलरी पेबल मान लीजिए, तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही। तो मान लीजिए 1 साल का ही किसी का सैलरी आप नहीं पे करेंगे ना, 1 साल का ही सैलरी आपको पे करना बाकी रह गया होगा। 1 साल से तो ज़्यादा आप सैलरी, ऐसा तो होगा नहीं कि 10 साल की सैलरी अभी बाकी है, पे करना बाकी है। ठीक है, तो ये भी हमारे सैलरी पेबल भी करंट लायबिलिटी में आएगा और ये नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म आते हैं, ये इसमें शॉर्ट टर्म आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। दीज आर द पोटेंशियल लायबिलिटी दैट मे ऑकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। ये ऐसी लायबिलिटी होती हैं जिसमें मान लीजिए ये फ्यूचर पे डिपेंड करती हैं कि ये फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करती हैं कुछ कंडीशंस पे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई कोर्ट केस है, अगर डिसीज़न आपके फेवर में नहीं आता है, आप हार जाते हैं कोर्ट केस, तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, आपको उसके लिए पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये हमारा तो फिक्स तो था नहीं, ये हमारा अचानक से ये लायबिलिटी आ गया, तो इसको हम कहेंगे कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। इसको ये फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आपके जैसे कोर्ट केस वाले एग्जांपल में आपके फेवर में भी डिसीजन आ सकता है और आपके फेवर में डिसीजन नहीं भी आ सकता है। अगर फेवर में डिसीजन नहीं आएगा तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। आई होप आपको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल लॉ सूट्स, प्रोडक्ट वारंटी, गारंटी। मान लीजिए कोई सामान ख़राब हो गया तो आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा, वारंटी गारंटी सबका। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब। अब बाकी के 2 एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटी होते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो इंटरनल लायबिलिटी वो ऑल अमाउंट विच बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोपराइटर और ओनर। मतलब ये इंटरनली हम लोग ये लायबिलिटी होते हैं और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। इंटरनल मतलब होता है कि अंदर से ही, मान लीजिए हमारा जो है प्रोपराइटर और ओनर कैपिटल दे रहे हैं तो हम उसको इंटरनल लायबिलिटी में लेंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जो आउटसाइडर, हम लोग बाहर से वो पैसे उधार पे लेके आए हों, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी।
जैसे कि कोई क्रेडिटर है, बैंक से हम लोग लोन ले रहे हैं तो वो हमारा आउटसाइडर हो जाएगा, इन एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगा। क्रेडिटर हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, ये सब हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा लायबिलिटी क्या होता है, उनके कितने टाइप्स होते हैं और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमने देखे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।